सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में एक और बार मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। क्रिसमस आ चुका है। 2 दिन में हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। ये साल का वो समय है जब हम हमारे मित्रों को हमारे घरों में, हमारे चर्चेस में हम इनवाइट करते हैं और हर साल की तरह हमारे मित्र खुशी खुशी हमारे चर्चेस में आते हैं, घरों में आते हैं, क्रिसमस का केक खाते हैं, अच्छे अच्छे क्रिसमस का खाना खाते हैं, डेकोरेशंस देखते हैं, वो फोटोज़ खींचते हैं, कैरल्स में हमारे साथ गीत गाते हैं और खुशी के साथ अपने घरों में वापस जाते हैं। देखिए, बाइबल में प्रेरितों के काम का जो पुस्तक है उसके 3 अध्याय में हम देख पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो एक व्यक्ति को देखते हैं, एक भीख मांगने वाला व्यक्ति। वो भिखारी वहां पे उस मंदिर के गेट के फाटक के वहां बैठकर वो भीख मांगता होता है। और देखिए, जो भिखारी लोग होते हैं उनका एक खासियत ये है कि हमेशा वो हमारे साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए वो हमारा अटेंशन उनकी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं, अक्सर जब ऐसे होता है तो हम हमारे नज़र को किसी और तरफ हम मोड़ लेते हैं ताकि हम उनकी तरफ ना देख पाए। लेकिन यहाँ पे पतरस और यूहन्ना इस भिखारी की ओर देखते हैं, उसके ऊपर ध्यान से देखते हैं और उससे कहते हैं, हे भाई, तू हमारी ओर देख। और जब ये इस भिखारी सुनता है तो ये पतरस और यूहन्ना की तरफ वो बड़ी उम्मीद के साथ देखता है। उसे लगता है मुझे अभी कुछ मिलेगा। तो पतरस कहता है, सॉरी भैया, तू जो चाहता है, तू जो उम्मीद रखता है वो मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि देखिए, उस समय में जो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था वो करेंसी सोने का सिक्का और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। मतलब हमारी भाषा में यदि बोले तो पतरस ने उसको कहा कि भाई सुन, मेरे पास ना कैश है, ना चिल्लर है, ना डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना पेटीएम है, ना गूगल है, ये कुछ भी मेरे पास नहीं है। लेकिन तू जिस चीज का उम्मीद नहीं रखता, ऐसा एक चीज मेरे पास है और मैं जानता हूं यदि तू उसे ले तो तेरा जीवन बदल जाएगा। पतरस का कहने का मतलब ये था कि भाई, यदि मैं तुझे सोना या चांदी दूं तो हो सकता है थोड़े समय के लिए तुझे कुछ खुशी मिलेगी, लेकिन तेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तू भिखारी का भिखारी रहेगा, तू लंगड़ा है तो लंगड़ा ही रहेगा। लेकिन मेरे पास जो यीशु है, उस यीशु को यदि तू लेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। पतरस कहता है, तू यीशु को ले मेरे भाई, तुझे यीशु की जरूरत है। यीशु के नाम में उठ, खड़ा हो। और वो भिखारी का जीवन बदल जाता है। वो लंगड़ा जो है वो उछलने कूदने लगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर साल की तरह इस साल भी हम हमारे मित्रों को हमारे घरों में बुलाएंगे, है ना। हमारे मित्र कुछ उम्मीद के साथ आते हैं। वो स्टार देखने आते हैं, क्रिसमस ट्री देखने आते हैं, डेकोरेशंस देखने आते हैं, कैरल सुनने आते हैं, केक खाने आते हैं, क्रिसमस का भोजन खाने आते हैं। और ये सब सोना चांदी हम हमारे मित्रों को देते हैं। काश हम हमारे मित्रों को यीशु को दे पाते। काश हमारे मित्रों को हम ये कह पाते कि मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, सोना चांदी नहीं, लेकिन तुझे यीशु की जरूरत है। हमारे मित्र हर साल सोना चांदी का उम्मीद रखते हुए ये सब चीजों का मजा लेने के लिए, आनंद उठाने के लिए हमारे पास आते हैं और हम उन्हें यही सब देते हैं और वो वापस अपने घरों में जाते हैं। वो लंगड़े आते हैं, लंगड़े जाते हैं, बहरे आते हैं, बहरे जाते हैं। वो अंधे होकर आते हैं, अंधे होकर वापस जाते हैं। काश हमने उनको यीशु दिया होता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस साल ऐसे होने पाए कि इस आने वाले क्रिसमस में, इस साल के क्रिसमस में हम हमारे मित्रों को ये कह पाए कि मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे पास यीशु है और तुझे यीशु की जरूरत है। यीशु ही तेरे जीवन को बदल सकता है। इस प्रकार एक धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ यदि हम यीशु को हमारे मित्रों को दे, हमारे मित्रों का जीवन बदल जाएगा। उनका परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाएगा। वो आगे से कभी भीख मांगने वाले या आगे से कभी अंधे, आगे से कभी बहरे नहीं रहेंगे। वो यीशु के लिए जी पाएंगे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि इस क्रिसमस में
पतरस और यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने जो सामर्थ्य दिया, वही सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें से हर एक व्यक्ति को दे, ताकि हम हमारे पड़ोसियों को, हमारे मित्रों को, हमारे साथ काम करने वाले हमारे कलीग्स को हम यीशु को देने वाले बने। हम उनसे कह पाए कि मेरे भाई, मेरी बहन, तुझे यीशु की जरूरत है, मेरे पास यीशु है, मैं तुझे यीशु को देता हूँ, तू यीशु को ले और तेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।